तो बहुत से नए YouTube क्रिएटर्स के मन में 2026 को लेकर एक चिंता है, एक डर सा है कि कहीं सफलता की ट्रेन छूट तो नहीं गई, कहीं हम इस प्लेटफॉर्म पे पीछे तो नहीं रह गए। अगर ये सवाल मन में आते हैं तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह है। आज हम मनोज दे की एक बहुत ही पावरफुल सलाह को समझने वाले हैं, एक ऐसी बात जो निराशा को उम्मीद में बदल सकती है। चलिए इस सफर को साथ में शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितने क्रिएटर्स को सोने नहीं देता। महीनों बल्कि सालों की मेहनत लगा दी, लेकिन जब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, व्यूज एक जगह अटक जाते हैं, तो शक होने लगता है, खुद पर शक। आज हम इसी फीलिंग को, इसी डाउट को फेस टू फेस देखेंगे, समझेंगे, ताकि इससे आगे बढ़ सकें। देखिए, टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता। 2025 भी लगभग खत्म हो ही गया है। बहुत लोगों ने सपना देखा था कि इस साल यूट्यूबर बन जाएंगे, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कि सफलता कुछ ही लोगों के हाथ लगी। और अब 2026 सामने है और मन में वही पुराना डर है, वही शक। क्या ये साल कुछ अलग होगा या फिर ये भी बस निराशा का एक और चैप्टर बनकर रह जाएगा? सोचिए जरा, किसी ने 2023 में पूरे जोश के साथ अपना चैनल शुरू किया, पूरी उम्मीद थी, वीडियो बनाए, ट्रेंड्स फॉलो किए, अपना सब कुछ झोंक दिया। और अब 2026 में वो इंसान वहीं का वहीं खड़ा है जहां से शुरू किया था। ये जो फीलिंग है ना कि जिंदगी के 3 कीमती साल बर्बाद हो गए, ये अंदर से तोड़ देती है। ये सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक खालीपन है। और ये लड़ाई सिर्फ अंदर ही नहीं चलती। जब हाथ में कोई कमाई नहीं होती, दिखाने के लिए कोई रिजल्ट नहीं होता, तो बाहर की दुनिया का प्रेशर झेलना मुश्किल हो जाता है। घर वाले, दोस्त सब पूछने लगते हैं, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो इस सब में? उनके ताने और अंदर की निराशा, ये दोनों मिलकर एक जहर की तरह काम करते हैं, जो सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी सोच ही गलत हो? क्या हो अगर वो बर्बाद हुए साल असल में सबसे बड़ी अर्निंग हो? अब हम एक ऐसे माइंडसेट शिफ्ट की बात करने वाले हैं जो इस स्ट्रगल को देखने का नजरिया ही बदल देगा। ये उस सोच को चैलेंज करता है कि सारी मेहनत बेकार चली गई। बस यहीं इसी एक सोच पर सब कुछ बदल जाता है। डर कहता है कि 3 साल खो दिए, लेकिन हकीकत यह है कि वो 3 साल इन्वेस्ट किए हैं। स्ट्रगल में बिताया गया वो वक्त लॉस नहीं है, वो फ्यूचर के लिए एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। समय गवाया नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस, नॉलेज और हिम्मत कमाई है। जरा सोचिए, उन बर्बाद सालों में चुपचाप एक खजाना इकट्ठा हो गया है। क्या क्या सीखा? वीडियो एडिटिंग, आई कैचिंग थंबनेल बनाना, कैमरे पे कॉन्फिडेंस से बोलना, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका और एसईओ, और सबसे बड़ी बात, प्लेटफॉर्म की समझ। ये सिर्फ स्किल्स नहीं है, ये एसेट्स हैं। ये वो टूल्स हैं जो एक ब्रांड न्यू क्रिएटर के पास होते ही नहीं है। मतलब एक मजबूत फाउंडेशन तो पहले ही तैयार है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कमाया है ना, ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये बैंक के पैसे जैसा नहीं है जो खर्च हो जाए। ये एक परमानेंट गेन है, एक शुद्ध मुनाफा जो आगे की हर कोशिश में काम आएगा। ठीक है, तो माइंडसेट तो हमने बदल दिया। अब आते हैं असली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर। ज्यादातर लोग क्या ढूंढते हैं? कोई शॉर्टकट, कोई सीक्रेट फॉर्मूला। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ग्रोथ के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। ये बात गांठ बांध लेनी होगी। सफलता खरीदी नहीं जा सकती। कोई क्विक हैक नहीं है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। मनोज डे खुद इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ उनका कोर्स खरीदने से कोई जादू से यूट्यूबर नहीं बन जाएगा। नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है। असल काम तो वहीं से शुरू होता है। और ये बात पूरी कहानी का सार है। कोई शॉर्टकट नहीं है। इकलौता तरीका है खुद को और तेज करना, खुद को तराशना। अपनी स्किल्स को जितना पॉलिश करेंगे, उतना ही चमकेंगे। यही है सफलता का असली रास्ता, चाहे 2026 हो, 2028 हो या कोई भी साल। अच्छा, जब हम स्किल या कौशल बोलते हैं, तो YouTube की दुनिया में इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है क्वालिटी और वैल्यू वाला कंटेंट बनाने की काबिलियत। ऐसा कंटेंट जो लोगों को कुछ सिखाए, एंटरटेन करे या इंस्पायर करे। ऐसा कंटेंट जो भरोसा जगाए और लोगों का ध्यान खींचे। यही है असली फाउंडेशन। अब इस थियरी को प्रैक्टिस में देखते हैं। मनोज डे के एक्सपीरियंस से निकली 2 असली कहानियां। ये कहानियां साफ साफ दिखाएंगी कि कैसे सही स्किल और स्ट्रैटेजी से कामयाबी मिलती है और कैसे इनके बिना सब बेकार हो जाता है। तो कहानी है 2 क्रिएटर्स की। एक तरफ एक पुट्टी मिस्त्री जिसे मनोज डे ने गाइड किया। उसने एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पर चैनल बनाया, मछली पकड़ने पर। उसका फोकस था वैल्यू देने पर
और नतीजा उसने $230 कमाए। अब दूसरी तरफ एक धार्मिक स्ट्रीमर था, उसके लाखों में व्यूज थे, लाखों में, लेकिन कमाई 0, एक भी पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके कंटेंट की कोई क्लियर डायरेक्शन, कोई कैटेगरी ही नहीं थी। ये चार्ट देखिए, फर्क कितना साफ है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सिर्फ व्यूज से सफलता नहीं मिलती। व्यूज तो बस एक नंबर है, अगर उनके पीछे कोई वैल्यू ना हो। असली कमाई तब होती है जब आपका कंटेंट लोगों के सच में काम आता है। तो इन कहानियों का लेसन क्या है? एकदम साफ। एक क्रिएटर ने एक नीश में, एक खास विषय में वैल्यू क्रिएट की, जबकि दूसरे के पास सिर्फ व्यूज थे, बिना किसी क्लियर पर्पस के। फोकस्ड, हाई क्वालिटी कंटेंट जो किसी की जरूरत पूरी करे, वही असली वैल्यू और पैसा बनाता है। बिना किसी मकसद के बस वीडियो बनाते रहने से कहीं नहीं पहुंच सकते। चलिए, अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अब थ्योरी को एक्शन में बदलने का टाइम है। ये है आगे बढ़ने का एक क्लियर एक्शनेबल फ्रेमवर्क, एक ऐसा रास्ता जो YouTube जर्नी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने में मदद करेगा। सफलता का रास्ता कोई कॉम्प्लिकेटेड पजल नहीं है। ये 4 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक कैटेगरी चुनो जिसमें पैशन हो। स्टेप 2, उस कैटेगरी में एक स्पेसिफिक स्किल बनाओ और उसे मास्टर करो। स्टेप 3, लगातार हाई क्वालिटी कंटेंट बनाओ जो उस स्किल को दिखाए। और स्टेप 4, कंसिस्टेंट रहो। बस, ये एक सिंपल रिपीटेबल प्रोसेस है। तो अब ये पूरी बातचीत खत्म होते होते सवाल घूम कर वहीं आता है। अब रास्ता पता है, क्या करना है ये भी पता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो कौन सी एक स्किल होगी जिसे मास्टर करने के लिए सबसे पहले खुद को डेडिकेट किया जाएगा? इसका जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये भविष्य की दिशा तय करेगा।